कैराना के बाद अब बरेली में कुछ ऐसे पोस्टर देखने को मिल रहे हैं जो कि अपने आप में एक कहानी बयान कर रहे हैं। दरअसल पलायन की बात कैराना से हम लगातार सुनते आए थे और योगी सरकार आने के बाद से लगभग ये बातें खत्म भी हो चुकी थी, लेकिन एक बार बरेली में ये आवाज़ फिर से सुनाई दी जाने लगी है। आपको एक पोस्टर दिखाएंगे, पेज पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हम पलायन को मजबूर हैं समस्त क्षेत्रवासी। दुर्गा धाम नाथ नगरी बरेली के भीतर, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब उत्तर प्रदेश में चुनावों की शुरुआत की थी तो सबसे पहले कैराना का ही दौरा किया था और जिन लोगों ने पलायन किया था उनसे जाकर मिले थे। 2017 के चुनाव से पहले एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बना था पलायन का मुद्दा, जिसके बाद से इस मुद्दे को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिली थी। हालांकि योगी सरकार आ जाने के बाद से ये मुद्दा कहीं गुमनामी में खो गया। हालांकि 2022 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने जो प्रचार की शुरुआत की थी, चुनाव प्रचार की, वो भी कैराना से की थी और एक बार फिर पलायन का मुद्दा वहां पर उछला था। हालांकि इस बार पलायन करने वाले लोगों ने सरकार को लेकर संतोष जताया था और ये कहा था इस सरकार के चलते अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। अब ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और इस तरीके का आपको पढ़ने को मिलेगा तो आप वाकई चौंक जाएंगे। हम पलायन को मजबूर हैं समस्त क्षेत्रवासी। बरेली के दुर्गा धाम में इस समय हम खड़े हैं जहां पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल इसकी एक वजह बताई जा रही है कि एक दरगाह को कुछ लोग जो है, दरगाह के बगल में एक हिंदू का घर है और वो घर दरगाह को बेच रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर फिलहाल सियासत होती हुई भी नजर आ रही है, जिसमें क्षेत्रवासियों का कहना है चूंकि वो घर हिंदू का है और उस घर को दरगाह रास्ते के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जिसके चलते ये जो गली आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है ये पूरी तरीके से प्रभावित होगी और लगभग 200 हिंदू परिवार इस गली में रहते हैं, जिसके चलते अब हिंदू परिवार ने तंग आकर इस तरीके का कदम उठाया है और इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो जगह जगह पर लगाए हैं कि हम पलायन को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कोशिश की जा रही है समझौता हो, लेकिन फिलहाल समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है। दुर्गा धाम में विवाद की वजह बना वो घर आपके सामने नजर आ रहा होगा। दरअसल इसी घर को दूसरे समुदाय को बेचा गया है। इसके आधे हिस्से को आपको दिखाना चाहेंगे कि वो आधा हिस्सा कौन सा है जिसको बेचा गया है। दरअसल यहाँ पर सेठ परिवार रहता है और सेठ परिवार के जो सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य ने लगभग 300 गज का ये आधा हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा जिसको बेच दिया है और जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि ये घर दूसरे समुदाय को बेचा गया है। ऐसे में यहाँ पे रहने वाले स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर ये घर दूसरा समुदाय ले लेगा तो भविष्य में वो पीछे, चूंकि इसके दरगाह है, तो एक रास्ता खोल सकता है जिससे कि ये पूरी गली जो है वो प्रभावित होगी और गली के प्रभावित होने का सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर रहने वाले 200 जो हिंदू परिवार हैं वो प्रभावित होंगे, यानी कि जो अमन चैन यहाँ पर बना हुआ है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। इसलिए आपको सामने ये पढ़ने को मिल रहा है कि हम पलायन को मजबूर हैं दुर्गा धाम नाथ नगरी। आप समझ सकते हैं कि इस समय अगर इस तरीके की चीज़ पढ़ी जा रही हैं तो अपने आप में चौंकाने वाली। हमारे यहाँ हमारे साथ अब स्थानीय निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। आपके ये रिलेटिव हैं जो घर बेच के जा रहे हैं, क्या नाम है इनका और फिलहाल क्या स्थिति है? क्या प्रशासन ने आपसे सहमति बनाई? देखिए सर, हमें सिर्फ एक बात से मतलब है क्योंकि हम सभी यहाँ पर हिंदू रहते हैं, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और हम ये निवेदन करेंगे कि यहाँ पर हिंदू ही आकर रहें क्योंकि आपस में कोई बैर ना हो, आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, हिंदू मुसलमान के कोई विवाद झगड़े ना हो क्योंकि 200 से अधिक परिवार यहाँ रहते हैं हिंदू के। सभी को दिक्कत है, सिर्फ हमें ही दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप निकल जाइए, हर एक घर के आगे इस तरह के पोस्टर लगे हैं। किसी से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है। सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। इतने मंदिर हैं, अभी आगे जाके देखेंगे 3-4 मंदिर है, मंदिर ही मंदिर है यहाँ पर। पीछे वो लोग रहते हैं, कभी कोई दुश्मनी नहीं हुई, कभी कोई कलेश नहीं हुआ, कभी कोई विवाद नहीं हुआ और आगे ना हो, इसलिए वो लोग आकर इतने सारे लोगों के बीच में ना बसे और फिर कोई मनमुटाव हो, उससे पहले ज़रूरी है और बिल्कुल ये होना भी चाहिए कि इस तरह का कोई विवाद ना हो, तो ये सुलझ जाए और हिंदुओं को ये मिल जाए। यही सबकी
कामना है। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है, कह रहे हैं कि इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करेंगे। अभी तक तो नहीं हुई है पूरी तरह से, क्योंकि पार्टीज जो भी हैं इस तरह के कभी कोई बात हमें सामने नहीं आई है, पर जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे, क्योंकि योगी जी पे हमें भरोसा है, अपनी सरकार पे भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है, और हमारी गुहार सब सुनेंगे और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। यही हम लोग चाहते हैं सभी। इतना लंबा समय हो गया है, आखिर सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है? इसमें देखिए ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का जो सौहार्द बना हुआ है वो बना रहे। कुछ लोगों को इससे ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग ये चाहते हैं ये मकान जितने पैसे वो दे रहे हैं उतने ही पैसे हमारा हिंदू भाई दे रहा है, उन्हें क्यों नहीं दिल बात हो रही है। इसीलिए हम लोग प्रशासन के पास गए। अब उनसे हमें मतलब आश्वासन मिला है कि हम जो है विदिन जो है कुछ ही आवर्स में ये मसला सॉर्ट आउट करवा देंगे। कल हम गए थे, उन्होंने 24 घंटे का समय बताया था कि हम निपटा देंगे इससे। तो अभी कुछ बात आगे बढ़ी है? हाँ, बात बढ़ी है। ये बताते हैं कि कुछ ही घंटों में आपके पास अच्छी खबर आ जाएगी। कुछ ही घंटों में आपके पास अच्छी खबर आएगी। आप सभी महिलाएं इस गर्मी में घर के बाहर बैठी हैं और ऐसा मुद्दा है कि आप कह रहे हैं कि आपको पलायन करके बरेली छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, बरेली बेटा एकदम तो हम लोग कहीं नहीं भाग सकते ना, बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं आप सोचो, है ना। ये घर है मेरा, मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। ये जॉब करती है, मैं अकेली घर पे रहती हूँ सारा दिन। अभी ये सेफ मोहल्ला मैं एक आवाज़ बच्चों को देती हूँ जहाँ सामने से बच्चे आते हैं, मतलब। तो आप देख सकते हैं कि लोग भावुक हो जा रहे हैं। इस तरीके से स्थिति ऐसी बन गई है और एक डर भविष्य को लेकर इनकी आंखों में दिखाई दे रहा है कि अगर इस घर के साथ इस तरीके से होता है। अभी 6 महीने हुए हैं उनकी डेथ को। ये उनके सगे भाई है, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ये कुछ हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड एडवोकेट थे, उनके सामने कभी कुछ नहीं हुआ। उनके जाते ही उनके भाई ने, जो ये बेच रहे हैं, ये जो बेच रहे हैं सगे भाई हैं, कुछ नहीं सोचा, हमारे बारे में भी नहीं सोचा और बस अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीज़ें कर दी। हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमसे कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। हम परेशान हो चुके हैं। हम 1.5 महीना हो गया, मैं सोए बच्चों को नहीं लेके हम। कहाँ जाऊंगी। हम इतनी जल्दी तो पलायन नहीं कर सकते, पर हम क्या करें मजबूर होकर, क्या करें हम मजबूर होकर। हम बहुत परेशान हैं। अपने स्वार्थ के चक्कर में कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के चक्कर में लगे जा रहे हैं। जो नया बना हुआ है हमारा घर, तो हम इसी घर में रहते थे पहले। यही एक ही घर था हमारा। एक ही घर था, बड़ा घर था। हाँ, यही दिवाली मतलब यही सब कुछ हो रहा है। निवेदन है इस चीज को शेयर बस- करें न्यूज़ नेशन के माध्यम से। जी आपका कौन सा घर है इनमें से घरों में? सर मेरा घर तो गली के बाहर है, लेकिन हम सब यहाँ पर एक परिवार की तरह रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे तक ये प्रेम भाव बना रहे। लेकिन दूसरी संप्रदाय के लोग आकर अगर यहाँ पर रहेंगे तो वो सौहार्द खतरे में पड़ सकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी निपट जाए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, इसमें किसी को कोई हानि ना हो और आगे ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, अपना आसियाना जाने का जो एक डर है वो डर साफ तौर पर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और तमाम लोग जो हैं इस समय गली में धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाओं की आप देख सकते हैं अच्छी खासी संख्या नज़र आ रही होगी और चूँकि महिलाओं का कहना है कि अभी तक यहाँ स्थिति बहुत शांतिपूर्ण रही है दुर्गा धाम में और भविष्य में भी कुछ इस तरीके की स्थिति रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो घर बेचा जा रहा है वो दूसरे समुदाय को ना बेचा जाए और प्रशासन यहाँ पर इंटरवीन करके उतनी ही कीमत में जो है वो हिंदू पक्ष को दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदू पक्ष को जो सबसे ज़्यादा डर है वो डर की वजह वो दरगाह आपको सामने नज़र आ रही होगी। दरगाह अल हज़रत वो दरगाह है जो कि आपको नज़र आ रही होगी और यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग बड़ी संख्या में आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि दरगाह के दूसरी तरफ आपको अगर राइट की तरफ हम ले जाएं, ये जो आपको मकान दिखाई दे रहा है 3 मंजिलों का, इस मकान को दरअसल यहाँ पर गेस्ट हाउस के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ जो विवादित जगह है वो जगह इससे उसकी दीवार इससे लगी हुई है और ये दीवार आकर सीधा ये जो घर है आकर सीधा इस गली में जो है वो मिल जाता है, जो गली आपको दिखाई दे रही है जहां पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ी वजह है कि लोगों का कहना, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर घर खरीदने का इशू नहीं है, इशू है कि कल को इसको रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और जब इसको रास्ता बना दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसके चलते जो अभी तक शांतिपूर्ण यहाँ पर माहौल था वो माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण नहीं रह पाएगा
का, जिसके चलते अभी से ज़रूरी है कि प्रशासन इंटरवीन करे और इस जगह को जो है एक ही समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय ही खरीदे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। और इसी को लेकर स्थानीय नागरिक अभी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और स्थानीय प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबा समय हो गया और इनकी ये प्रशासन से डिमांड है कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, बरेली।